सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत ने कहा कि मुझे ना अर्थ की रुचि है, इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, ना मैं मोक्ष की ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मैं मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रामचंद्र भी भले ही मुझे कुटिल समझें और मुझे देशद्रोही और गुरुद्रोही एवं स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री रामचंद्र सीता जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। ये मैं मेरी मन में यही कामना है। भरत जी कहते हैं कि मैं मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में भी वह तरह से भलाई है। मतलब चातक टर टर की आवाज करता है, रटन लगाए रहता है। उसी प्रकार मैं भी रामचंद्र जी के ही रट करता हूँ। कन कहीं बान चढ़ई जिमी ताहे, जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। गंगा जी की वाणी बोली, गंगा जी ने ही त्रिवेणी के अंदर से वाणी निकली। अब वो कह रही हैं कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल क्यों ही हरस सुनी वेली, वेनी वचन अनुकूल, और भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित हर्षहि फूल। देखिए 205 दोहे में है अयोध्या कांड के कि त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कह कह कर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करके देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। भरत जी को उन देखते ही मान अपना वो सौभाग्य समझे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच